अंदर एक पावन कथा आती है। उदयपुर के महाराज थे जिनकी पुत्री का नाम था अजब कुमारी। और उदयपुर के महाराज बीमार रहते थे तो किसी ने कही कि महाराज आप गोवर्धन श्रीनाथ जी चले जाओ और वहां जाके भगवान के दर्शन करो। और ये परम सत्य भी है, ध्यान रखना भैया। हमारे श्रीनाथ जी की विशेषता है, अगर कोई भक्त 3 साल तक उनके दर्शन कर ले तब वो चाहे वो भगवान से मांग सकता है। और देखो श्रीनाथ जी की विशेषता क्या है। और तो जीवन के सुख साधन वो देते ही हैं। श्रीनाथ जी की सेवा करने वाला, श्रीनाथ जी की भक्ति करने वाला कभी गरीब नहीं रहता, क्योंकि नाम है श्री। श्री माने लक्ष्मी, नाथ। जो लक्ष्मी के नाथ है वो श्रीनाथ है। और भगवान श्रीनाथ की विशेषता है। उदयपुर के महाराज श्रीनाथ जी के सहित और श्रीनाथ जी महाराज के दर्शन करके जो लौटे तो उनकी पुत्री बेचैन हो गई और घर आते ही बीमार पड़ गई। और देखो राजा तो ठीक हो गया, पुत्री बीमार पड़ गई। राजा की पुत्री को बुखार आ गया, बड़े परेशान, बड़े बड़े हकीम वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ। राजा की समझ में नहीं आए क्या करूं, कैसे करूं। जो जैसे कहे राजा वैसे वहां लेकर जाए, लेकिन पुत्री ठीक नहीं हुई। राजा की पुत्री जब देखा कि पिताजी परेशान हैं, तो अपने पिताजी से कही, पिताजी मेरी बीमारी ऐसे ठीक नहीं होगी। तो राजा ने कही, पुत्री फिर कैसे होगी। पिताजी आपको याद है जब आप बीमार पड़े थे तो आप श्रीनाथ जी गए। अरे मुझे भी वही वैद्य ठीक करेगा, मुझे भगवान के दर्शन करा लाओ। अब तो राजा ने अपनी पुत्री को श्रीनाथ जी के पास भेजा और पुत्री ने ठाकुर जी के दर्शन किए और बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन जैसे वृंदावन के बाहर पहुंची ना, फिर बीमार हो गई। अब उसकी समझ में नहीं आए क्या करूं। बीमारी की हालत में पिता के पास फिर गई। पिता ने कही, पुत्री तुम तो वृंदावन गए और ठीक हो गई, फिर बीमार हो गई। तो पुत्री ने कही, पिताजी मैं पता नहीं मेरे अंदर क्या होता है, जब मैं ठाकुर जी से मिलती हूं तो इतनी मन में प्रसन्नता होती है और मैं ठीक हो जाती हूं। लेकिन जैसे वृंदावन छोड़ के जाती हूं ना, मेरे अंदर की विरह अग्नि उत्पन्न हो जाती है और मैं ठाकुर जी के विरह में रोने लगती हूं। आप मुझे हमेशा के लिए वृंदावन भेज दो। राजन की, नहीं पुत्री, अरे तुम एक राजकुमारी हो, राजा की पुत्री हो, और ये हमारी मर्यादा नहीं है। और देख पुत्री, अगर तू बीमार हो जाए तो वृंदावन चली जाना और ठीक हो जाए तो वापस आ जाना। अब तो अजब कुमारी फिर गोवर्धन श्रीनाथ जी पहुंची और भगवान के सामने बैठकर रोने लगी और कहने लगी, हे ठाकुर, मेरे पिताजी तो मुझे यहां छोड़ते नहीं, क्योंकि मैं राजकुमारी हूं, मेरी मर्यादा है। लेकिन हे ठाकुर, तुम तो पुरुष हो, अपनी मर्यादा तोड़ सकते हो, आप भी मेरे साथ मेरे उदयपुर चले। लेकिन भगवान नहीं बोले। श्रीनाथ जी के मंदिर में जो सेवादार हैं, उन्होंने जब देखा कि ये कन्या रोती है, तो सेवादारों ने कही, पुत्री क्या बात है, क्यों दुखी हो। तो कन्या ने कही कि मुझे ठाकुर की सेवा चाहिए। सेवादारों ने कही, नहीं पुत्री, हमारे ठाकुर जी की सेवा जो है ना वो अपरस की सेवा है और उसमें कोई स्त्री स्पर्श नहीं कर सकती, सेवा नहीं कर सकती। अब कन्या रोने लगी तो सेवादारों ने कही, अगर तुम चाहो तो दूर से रहकर ठाकुर की कोई भी सेवा अपना लो,
ठाकुर श्रीनाथ जी को एक बड़ा सुंदर शौक है और वो है ठाकुर जी चौसर खेलते हैं। नित्य प्रतिदिन भगवान चौसर का खेल खेलते। तो कन्या ने सोचा कि चलो मैं ठाकुर जी के साथ चौसर खेलूंगी। अब नित्य प्रतिदिन भगवान के सामने बैठ जाती और अपनी बाजी चलती, और जो ठाकुर जी की बाजी आती ना तो स्वयं ठाकुर जी की बाजी चल देती और भगवान से आंख बंद करके कहती, ठाकुर आपके मन में जो भी पसंद आए ना वो नंबर प्रस्तुत कर देना। आंख बंद करके जो खोलती तो भगवान की बाजी को फिर चलती। और देखो अजब कुमारी जो है ना चौसर के खेल में बड़ी माहिर है। आज तक अजब कुमारी से कोई इस खेल में जीत नहीं पाया। अब जब ठाकुर जी के साथ चौसर खेलती तो ठाकुर जी भी उससे खेलने में घबराते और भगवान के नैन मटकते और ठाकुर जी के नैनों को देख देखकर बड़ी प्रसन्न होती। जो राजकुमारी कभी जीवन में खेल में हारी नहीं, ठाकुर जी को हराते 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 जिता देती और अंत में बड़ी प्रसन्न होती। कन्हैया बड़े चालाक हो, जीत गए मुझसे। अरे तुम तो बड़े निपुण हो, तुम जानते भी हो मुझसे अच्छा कोई नहीं खेल सकता, लेकिन मैं भी कह सकती हूं कि तुमने मुझे एक बार नहीं कई बार हराया। 7 दिन ठाकुर जी के मंदिर में उसने ये सेवा करी। 8वें दिन जाने का समय आया। रो रो कर भगवान से कहने लगी, प्रभु मेरे पिता की मति को फेर दो और मुझे यहीं बसा लो। लेकिन भगवान ने नहीं सुनी। सैनिकों ने कही, राजकुमारी चलने का समय हो चुका है। रोते रोते कहने लगी, अभी थोड़ी देर और रुको, आज मैं भगवान से एक और बाजी खेलूं। तो आज भगवान से फिर से चौसर खेलने लगे और चौसर खेलते खेलते आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, ठाकुर आज तक तू सिर्फ जीता है, लेकिन आज मैं राजकुमारी तुझे हरा के जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो अजय कुमारी ने ऐसी ऐसी चाल चली, भगवान के पसीने निकल आए, भगवान के नेत्र सजल हो गए, भगवान का शरीर कांपने लगा। भगवान को कांपते हुए देखती, जो अजय कुमारी जीवन में कभी नहीं आ रही। आज उसने देखा कि मेरे प्रभु दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आज फिर उसने जीतते हुए स्वयं हार को स्वीकार किया और भगवान को जिता दिया। और जैसे ही भगवान को जिताया, भगवान उसी समय प्रकट हो गए। त्रिभंग लली श्याम जू ने आज अजब कुमारी के हाथ पकड़ लिए और भगवान ने कही, देवी जैसे तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मांगो जो वरदान मांगना है। तो अजब कुमारी ने कही, प्रभु मैं तो आपके गोवर्धन में नहीं रह सकती, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए अपने ब्रज को छोड़कर मेरे उदयपुर में जाके वास करो। तो वही ठाकुर जिन्होंने कभी जीवन में वृंदावन को नहीं छोड़ा, अजब कुमारी के लिए स्वयं भगवान ने वृंदावन को छोड़ दिया और उदयपुर के पास नाग वन में